श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, शिवावर शिव शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, आनंदी देवी मैया की, पुराण पुरुष भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, ग्राम समाज की, श्रोता समाज की। ओम परम तत्वाय श्री शंभु तीर्थाय गुरुभ्यो पाद पंकजेभ्यो नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामि महेशुरानाशयित्र ते नमः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक कमलेश के प्रभु श्री सीताराम। बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम, उद्भव स्थिति संहार कारिणी के सहारणी, सर्वश्रेयस्करी भगवती श्री सीता, श्री राम कथा के अनन्य रसिक अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज, जिनके चरण शरण के सानिध्य में यह कार्यक्रम सानंद संपन्न हो रहा है, ऐसी आद्या शक्ति पराम्बा भगवती आनंदी मैया, श्री आनंदी देवी सेवा समिति के समस्त आयोजक प्रायोजक संयोजक नियोजकगण, सम्मानित कार्यकर्तागण, सम्मानित दानदातागण, मंचस्थ संगीत के स्वर के साथ ईश्वर की कथा को सजाने संवारने में हमारा सहयोग करे सहयोगी बंधु
और जो आ चुके हैं, जो आ रहे हैं और जो अभी 4 दिनों से आने का मन बना रहे हैं, ऐसे समस्त देव स्वरूप श्रोतावृंद आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आचार्य कमलेश मिश्र कमल भगवत कथा के द्वारा आपकी सेवा करूं। आइए, जैसी धर्मंच की परंपरा है, सर्वप्रथम 2-4 बार भगवत नाम फिर कथा। निवेदन वही है कि जिनको भगवान ने राग दिया राग से बोलना, नहीं तो अनुराग से बोलना, अन्यथा बड़े भाग से बोलना। सभी माता भ्राता जो जहाँ हैं वही से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। माता पिता गुरु सखा हमारे, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो माता पिता गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए कथा की ओर। कल हम सबने सुना भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को नरकों का वर्णन सुना। परीक्षित जी ने कहा महाराज अगर मान लो जीव से भूल बस पाप हो ही जाए और नरक में न जाना पड़े तो इसके लिए क्या उपाय है। सुखदेव जी ने कहा राजन जीव अगर भगवान नाम के आश्रय में है तो उसे पाप और नरक में नहीं जाना पड़ेगा। जब हम अपने मुंह से राम का नाम बोलते हैं तो जैसे ही हम रा बोलते हैं हमारा मुंह खुलता है डिब्बे की तरह। गोस्वामी जी ने कहा तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। जैसे हम रा बोलते हैं हमारे अंदर से पापों का पहाड़ वापस निकल जाता है। अच्छा किसी ने कहा फिर वापस आता है? बोले नहीं आता। कहा क्यों? बोले फिर आवे पावत नहीं देत मकार की मार। जब हम माँ बोलते हैं तो ओठ बंद हो जाते हैं तो फिर वो पापों का जो पहाड़ निकल के गया है शरीर से वापस नहीं आता। तो जीव अगर भगवान नाम के आश्रय में है तो उसे कैसा भी पाप हो नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इस विषय में एक इतिहास सुनाया। बोले प्राचीन काल में कानकुब्ज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। अजामिल त्रिकाल संध्या करता था, नित्य अग्निहोत्र करता था, वेद पाठ करता था। एक दिन अजामिल जंगल में गया समिधा लेने। जंगल में उसने देखा कि एक बेश्या और एक चांडाल दोनों आपस में परिहास कर रहे थे। अजामिल ने देखा इस दृश्य को तो देखते ही रह गया। मैंने कल निवेदन किया था हमारे शरीर में सबसे खतरनाक इंद्रिय अगर कोई है तो हमारी आंख। अपराध का प्रारंभ यही से होता है। इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि बहुत सावधान रहो। अजामिल उस दृश्य को देखता रह गया, भूल गया कि हम समिधा लेने आए। सायंकाल जैसे तैसे समिधा लेकर के घर आया, संध्या करने बैठा तो आज संध्या रूपी गायत्री का ध्यान नहीं कर रहा है, उसके ध्यान में वही चंडाल और बेश्या का चित्र आ रहा। परिणाम ये हुआ कि त्रिकाल संध्या करने वाला, नित्य अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गया। इंद्रियों की गति बड़ी कठिन है महाराज। महाभारत में भगवान व्यास जी ने लिखा है वलिष्ठ इंद्रियाग्रामे विद्वांसमपि कर्षति। कहा इंद्रियों की गति बहुत कठिन है, विद्वान को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।
अच्छा, एक निवेदन करें, व्यास जी ने जब ये सूत्र लिखा महाभारत में कि बलिष्ठ इंद्रिय ग्रामे विद्वांसम अपकर्षत, तो उनके शिष्य जैमिनी को बड़ा बुरा लगा। जैमिनी ने कहा, गुरुजी ये इंद्रियों की गति सामान्य मनुष्य को तो आकर्षित कर सकती है, विद्वान को कहाँ आकर्षित करेगी, आपने गलत लिख दिया। गुरुजी ने कहा, बेटा हमने अपनी बूढ़ी बुद्धि से जो लिख दिया सो लिख दिया, जो ना ठीक हो उसको आप ठीक कर लो। जैमिनी ने कहा, विद्वांसम अपकर्षक लिखो, विद्वान को आकर्षित नहीं कर सकती। अब जैमिनी ने सूत्र तो सुधार दिया। एक दिन जैमिनी अपने आश्रम में बैठे थे, सायंकाल हुआ, बड़ी जोर से आंधी आई, काले काले बादल घिर गए, मूसलाधार बारिश शुरू, बिजली कड़कने लगी। अब बिजली की चमक में जैमिनी ने देखा कि कोई एक जवान स्त्री एक पेड़ के नीचे खड़ी भीग रही है। अब जैमिनी ने उसको देखा तो सोचा कोई नारी है, बुला लिया, देवी इधर आ जाओ। आई। जैमिनी ने कहा, आप मेरे कुटिया के अंदर चली जाओ, भीगे वस्त्र हैं, इनको निचोड़ के कपड़े पहन लो और अंदर से कुंडी बंद कर लेना, कोई कितना भी कहे खोलना नहीं। और जैमिनी ने उससे बताया कि देखो देवी, यहाँ एक प्रेत रहता है जो कभी कभी मेरा स्वरूप धारण कर लेता है, वो आवाज लगाता है, दरवाजा खोलो, मैं जैमिनी हूं, तो किसी भी तरह से तुम दरवाजा मत खोलना। स्त्री अंदर चली गई। अब इधर जैमिनी के मस्तिष्क में बार बार वही स्त्री का भीगा सा शरीर, बार बार दिमाग में। परेशान हो गए जैमिनी, आवाज लगाया उस स्त्री को, खोलो दरवाजा। तो इन्होंने तो पहले बता दिया था कि कोई कितना ही आवाज लगाए दरवाजा मत खोलना। उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। जैमिनी की वासना इतनी तीव्र हो गई कि जैमिनी अपनी कुटिया के उस कोठरी की छत पर चढ़ गए और छत को खोद डाला और उस स्त्री के ऊपर कूद पड़े। और जैसे ही उस स्त्री के ऊपर कूदे, बड़े जोर से बिजली कड़की, तो बिजली के प्रकाश में देखा वो स्त्री कोई और नहीं, स्वयं व्यास जी है। व्यास जी ने पूछा, क्यों जैमिनी, तुम तो कह रहे थे इंद्रियों की गति विद्वान को आकर्षित नहीं कर सकती, और थोड़ा सा नारी का रूप देखा तो छत को फोड़ के कूदे हो। जैमिनी ने कान पकड़ लिया, गुरुदेव मान गया, बलिष्ठ इंद्रिय ग्रामे विद्वांसम अपि कर्षत, अप नहीं अप, विद्वान को भी आकर्षित करती। समझे, ये माया है, इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है, जो माया सब जगह ही नचावा, या फिर जो ज्ञानी निकर चिता पह रही, अन्याय विमोह बस करेगी। दुर्गा सप्तती में भी पढ़ते हो, ज्ञानी नामक चेतांश देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय, बलादा कृष्ण जबरदस्ती खींच माया प्रेक्षित। तो इंद्रियां हमारी कब कहां फिसल जाए कोई पता नहीं है, इसलिए बहुत सावधान। अजामिल पथभ्रष्ट हो गया, अब तो शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, वेश्यागामी हो गया। और मैंने एक दिन निवेदन किया था, अगर एक भी दुर्गुण हमारे जीवन में आया तो याद रखना दुर्गुणों की पूरी फौज आएगी, फिर आप रोक नहीं सकते। धीरे धीरे करके अजामिल को रोगों ने घेर लिया, अब रोगी हो गया। अतः शराब पियोगे, लीवर किडनी सब खराब हो गया, उनका कोई अच्छा काम होगा। अजामिल अब पड़ा रहता है घर पे। एक दिन अजामिल के दरवाजे कुछ संत आए, तो अजामिल ने संतों को देखा तो गालियां देने लगा, चले आए हम उठा के, हमारे खाने की व्यवस्था नहीं, तुम्हारी व्यवस्था कहाँ करेंगे। संतों ने कहा, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, रात भर इसी मंदिर के चबूतरे पर विश्राम करेंगे, सवेरे नहा धो के पूजा करके हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, संतों के पास बैठा तो अजामिल का कुछ पाप नष्ट हुआ। सवेरे संत अपनी नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर जब अपनी यात्रा पे जाने लगे तो अजामिल को बुलाया, कहा, बेटा अजामिल, हम लोग संत हैं, तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, एक निवेदन कर रहे हैं। अजामिल ने कहा, बोलो। संतों ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है? बोले हाँ। संतों ने कहा, अगर पुत्र पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख लेना।
संत चले गए। देखो संत सीधे कृपा नहीं करते हैं। हम लोग संतों के पास जाते हैं तो अपनी समस्या लेते, महाराज कुछ हमको भी बताओ, ऐसा है हमारे साथ, वैसा है। संत असली संत वही है जो समाज को शिक्षा के माध्यम से जो सूत्र देता है, सीधे नहीं बताता। किसी ने तो एक बहुत बढ़िया बात कह दिया, बोले जो केले के पात में पात पात में पात, केले के पेड़ को आप छीलना शुरू करो, खाली पत्ता ही पत्ता है, कुछ नहीं। जो केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। बीच में कोई सूत्र होगा आपके काम का, डायरेक्ट नहीं बताते। अब अजामिल को बता दिया बेटा नारायण नाम रख लेना। अब अजामिल जैसे पापी से अगर कहा जाता तुम बैठ के राम राम करो तुलसी माला लेकर, तो करता नहीं, करता, प्रवृत्ति नहीं है, नहीं है प्रवृत्ति, इसलिए भजन नहीं हो सकता जल्दी से। कालांतर में अजामिल को पुत्र हुआ तो संतों की बात याद आ गई, तो नाम रख लिया नारायण। नाम तो रखना ही है, इसीलिए बच्चों के नाम बड़े सोच समझ कर रखने चाहिए। हमने एक दिन निवेदन किया था, हमारे यहाँ पहले नाम रखते थे गुरु जी, धरे नाम गुरु हृदय विचाई, लेकिन अब गुरु जी का काम खत्म, धीरे धीरे बुआ जी नामकरण करने लगे। और अभी 15-20 साल से बुआ जी का भी पत्ता साफ। अब बच्चे का नामकरण न बुआ जी करती है न गुरु जी करते हैं, अब गूगल जी करते हैं। अब गूगल में हम लोग सर्च करते हैं बच्चों के नाम, अर्थ मिले ना पता हो नाम रख लेते हैं। अब अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। और एक निवेदन करें, देखो सबसे छोटी संतान पर माँ बाप की आसक्ति या तो पहली संतान पर होती है या फिर सबसे छोटी संतान पर होती है। देखो भाई प्रसाद उसाद ज्यादा लाया करो। और एक निवेदन और करें आप लोगों से, प्रसाद देखो कम पड़ जाता है तो दान दाताओं से भी निवेदन है कि समिति वाले एक पेटी रखते हैं बेचारी, तो इस पेटी में भी कुछ डालते रहो। जिस धन को हम लोग कहते हैं कि हाथ का मैल है, तो वो हाथ का मैल थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहो, इसलिए कि सबका मीटर चल रहा है। और देखो दान भी मांगने वाले की आवश्यकता देखकर देना चाहिए, और मांगने वाले को भी देने वाले की औकात देखकर मांगनी चाहिए। अब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और कोई व्यक्ति आवे कहते पंडित जी 11 रुपया की रसीद कटवा दियो, तो 11 रुपया की रसीद से सत्यनारायण की कथा नहीं होगी, इस 8 दिन की भागवत थोड़ा ही होगी। तो थोड़ा थोड़ा सा सहयोग भी आप लोग करते रहें। ये हमारा अपनी बात है, मैं किसी के कहने से नहीं अपनी बात कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सहयोग सब लोग करते रहे। समिति का, हमारे समिति के लोग बैठते हैं, आप इनका सहयोग भी करते रहे। तो मैं निवेदन कर रहा था, माँ बाप की आसक्तियां तो पहली संतान पर होती है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी। जीवन की पहली संतान होती बड़ा प्रेम, और या फिर आखिरी वाले पर। अजामिल की भी आसक्ति अपने छोटे बेटे पर हो गई। अब तो कोई काम करे, नारायण पानी ले आओ, नारायण मंजन ले आओ, नारायण भोजन की व्यवस्था करो, नारायण बिस्तर लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। इसी बहाने कम से कम नारायण का नाम तो निकल रहा है। इसीलिए नाम हमारे यहाँ बढ़िया रखने चाहिए, पर हम लोग नाम रखते हैं डब्लू। अब हम डब्लू को चिल्लाएं, डब्लू ऐसा करो, डब्लू ऐसा करो। और डब्लू एक ऐसा शब्द है अंग्रेजी का जिसकी टांगे ऊपर, तो जिनकी पहले से टांगे ऊपर है वो देश का कौ भला करिए। इसलिए नाम बढ़िया रखने चाहिए, नाम का प्रभाव होता है। एक दिन अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। यमराज के 4 भयंकर दूत अजामिल के प्राण लेने आए। अजामिल ने यमदूतों को देखा तो चिल्लाना शुरू किया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। उसी समय भगवान विष्णु के 4 दूत आए, यमदूतों को मारा और अजामिल के प्राण लेकर के बैकुंठ चले गए।
यमदूतों ने जाकर के यमराज से कहा महाराज ये पकड़ो अपना सब अस्त्र शस्त्र, हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? अरे बोले आपका कोई भाई नहीं है दुनिया में? क्या हुआ? कहा महाराज कालीकुंज देश में मैं गया था अजामिल नाम के ब्राह्मण के प्राण लेने, उसने इतने पाप किए उसे रौरव नरक मिलना चाहिए था, लेकिन विष्णु के दूत आए और हम लोगों को मार करके लेकर चले गए उसके प्राण वैकुंठ, जबकि उसे रौरव नरक जाना चाहिए था। अच्छा यमराज ने अपने दूतों से कहा ये बताओ नारायण को मरते समय अजामिल ने कुछ कहा था? बोले हाँ। बोले यही कहा था नारायण बचाओ। तो यमराज ने कहा बेटा एक दुनिया का बढ़िया सा नियम है, गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, ओ जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, होई श्रुति गावा, होई श्रुति गावा, हरि यमराज ने अपने दूतों से कहा बेटा एक नियम है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होई श्रुति गावा। कहा बेटा कितने पापी जीव हो, अगर मरने के समय भगवान का नाम मुंह में निकल जाए तो पापी से पापी जीव भी मुक्त हो जाता है। तो उसने तो मरने के समय नारायण का नाम लिया है, इसलिए उसे वैकुंठ तो जाने चाहिए। यमदूतों ने कहा महाराज हम भी जानते हैं कि मरने के समय जीव अगर भगवान का नाम ले तो वैकुंठ जाता है, लेकिन उसने उन नारायण को नहीं पुकारा। बोले फिर? यमदूतों ने कहा महाराज उसके छोटे बेटे का नाम है नारायण, वो हम लोगों की आकृति देखकर डर गया था, इसलिए उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण बचाओ। तो यमराज ने कहा बेटा फिर एक नियम और है। अब कौन सा नियम है? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम
सहो। हरि बोल। बोले भाव कुभाव अनख आलस हो। यमराज ने कहा बेटा भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए फायदा ही करता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सल्फास की गोली चाहे गुस्सा में खा जाओ चाहे हंसते हंसते खा जाओ, फायदा दोनों तरफ से करेगी। उसी तरह भगवान का नाम, बोले भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए फायदा करेगा। और किया, जिन्होंने भाव से नाम लिया, जिन्होंने कुभाव से नाम लिया, जिन्होंने अनख माने लड़ाई की भावना से नाम लिया, और जिन्होंने आलस्य से नाम लिया, फायदा सबका हुआ। भाव से किसने जपा, तो एक पुस्तक है राम विजय ग्रंथ, राम विजय ग्रंथ लिख रहा है, बोले भाव सहित शंकर जप्यो जपि कुभाव मुनिबाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो अनख जप्यो दस भाल। शंकर जी ने भाव से भजन किया भगवान का। शंकर जी ने सोचा हमारे ठाकुर जी महल में रहते हैं, अगर मैं भी महल में रहने लगूंगा तो ये तो बराबरी हो जाएगी। अच्छा मान लो अनिल अंबानी के यहाँ उनके नौकर रहते हैं। अब कोई नौकर से पूछे भैया बंबई में कहाँ रहते हो, तो अनिल अंबानी ही वाला बंगला न बताएगा किसी बंगले में रहते हैं। और अनिल अंबानी से कोई पूछे तुम कहाँ रहते हो, वो भी बताएंगे इसी बंगले में रहते हैं। तो उनमें नौकर में क्या अंतर, वही बंगले में दोनों तो रह रहे हैं। शंकर जी ने सोचा ये बराबरी हो जाएगी, इसलिए शंकर जी शमशान पे रहने लगे। उनके ठाकुर जी दिव्य वस्त्र पहनते हैं तो शंकर जी दिगंबर हो गए। उनके ठाकुर जी दिव्य भोजन करते हैं तो शंकर जी इधर उधर कुछ करके काम चला जाए। भाव सहित शंकर जप्यो और जप कुभाव मुनिबाल। आप सब जानते हो रत्नाकर नाम का डकैत जब सप्तऋषियों के संसर्ग में आया, सप्तऋषियों ने कहा राम राम करो, बोले नहीं कर पाते। तो कहा अच्छा जब किसी को लूटते थे तो क्या कहते थे, बोले हम तो यही कहते थे अब ये मरा, बोले तुम यही जपो। और वही प्रभाव हुआ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उल्टा मरा मरा जप करके वाल्मीकि ब्रह्मर्षि बन गए, जब कुभाव मुनिबाल। और एक निवेदन और करें, यद्यप भगवान के अनंत नाम हैं, लेकिन ये राम नाम ऐसा है 2 अक्षर का कि इसको उल्टा भी करो तो सीधा फायदा देता है, समझे। इसका उल्टा जब किया जाए तो भी सीधा फल मिलता है, बाकी किसी अन्य नाम में नहीं है। अन्य नाम भी होंगे 2 अक्षर के भगवान के, लेकिन केवल राम नाम की ही विशेषता है। एक बार तो गोस्वामी जी से पूछा गया भगवान के इतने नाम है तुम किस नाम को जपना चाहते हो, बोले बंदऊ राम नाम रघुबर, मैं तो रघुबर के राम नाम की वंदना करता हूँ। किसी ने पूछा क्यों, अन्य नाम अच्छे नहीं, बोले नहीं अच्छे सब हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा राम पर है, राम नाम पर। क्यों, क्योंकि राम शब्द से 3 चीजें बनती हैं, और दुनिया में ये 3 चीजें न हो तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं हो सकती। बोले बंदऊ राम नाम रघुबर को, क्यों, बोले हे तु कृषानु भाग हिमकर,
कृषाण माने अग्नि, भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा। बोले राम नाम से 3 चीजें बनती हैं, अग्नि, सूर्य और चंद्र। राम के रकार से अग्नि पैदा होती है, राम के आकार से सूर्य पैदा होते हैं और राम के मकार से चंद्रमा पैदा होता है। समझे? नारद ने भी यही कहा पंचवटी में, जब सीता जी का हरण हो गया, राम जी बैठे थे, तो नारद जी ने सोचा ये इन्होंने हमको बंदर का मुंह बनाया था, आज ये पत्नी के वियोग में रो रहे होंगे, चलो देखें भगवान कैसा लगता है रोते हुए। और यहाँ राम जी बैठे कथा सुना रहे हैं, ऋषि मुनि बैठे कथा चल रही है। समझे? भगवान ने देखा नारद जी आ रहे हैं, तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं रोने जा रहा हूँ। अरे बोले अच्छा खासा बैठे हो, रोने काहे जा रहे हो? बोले नहीं, नारद के अंदर ये भाव है कि मोर श्राप करी अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भारा, ऐसे प्रभु विलोक हो जाए। तो अब नारद जी अगर हमको रोते हुए नहीं पाएंगे तो दुखी हो जाएंगे ना, इसलिए मैं रोने जा रहा हूं। अब राम जी लगे रोने, नारद जी आए बड़े खुश हुए, कहा महाराज बहुत श्राप दिया था, आज भुगत रहे हो। तो उसी समय नारद ने भगवान से एक बात कहा महाराज यद्यपि आपके नाम अनंत हैं, लेकिन मैं एक नाम चाहता हूं जो ज्यादा प्रभावशाली रहे। भगवान ने पूछा कौन सा नाम चाहते हो? बोले राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। ये राम नाम का प्रभाव है। और जान लो भगवान के नाम जितने भी हैं, दुनिया में जितने भी नाम भगवान के हैं, सब हैं वृक्ष, और राम नाम है कल्प वृक्ष। देखो वृक्ष और कल्प वृक्ष में अंतर है। जैसे आप किसी वृक्ष के नीचे बैठोगे तो उसका जो फल है केवल वही मिलेगा। आम के नीचे बैठोगे तो अमरूद नहीं खाने को मिलेगा, आम ही खाने को मिलेगा। लेकिन कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है कि उसके नीचे बैठ जाओ तो जो सोचोगे वो मिलेगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सोचो हलवा मिल जाए खाने को तो हलवा मिल जाएगा, सोचो जहाज आ जाए चढ़ने को तो जहाज आ जाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं नाम राम को कल्पतरु, राम शब्द कल्प वृक्ष है। नाम राम को कल्पतरु और कलि कल्याण निवास, जय सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसी दास। तो कुभाव से महर्षि वाल्मीकि ने जप किया और कुंभकर्ण आलस जपेऊ। कुंभकर्ण ने आलस बस होकर के भगवान का भजन किया। अच्छा आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हो, सुंदरकांड विशेष पढ़ते हो। हम तो देखते हैं शनिचर के दिन और मंगल के दिन पीपल के नीचे यहाँ शनिदेव को खूब दीपक जले उस दिन। एक निवेदन करें, ये 9 ग्रह तो तुम कभी ठीक है नहीं कर सकते हो, चाहे जितना कुछ करो। एक ग्रह ठीक कर लो, 9 ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर हमको भगवान का अनुग्रह मिल जाए तो ये 9 ग्रह अपने आप ठीक हो जाए। समझ में आ रही बात? भगवान का अनुग्रह मिल जाए, ये 10वां ग्रह है। अनुग्रह मिल जाए तो ग्रह फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हो, हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो कितने घर नहीं जले? सब लोग जानते हैं एक विभीषण कर ग्रह नहीं है ना, जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण। लेकिन एक निवेदन करे, कुंभकर्ण का भी घर नहीं जला। आप सब जानते हो कुंभकर्ण को वरदान है 6 महीने सोएगा, 1 दिन जागेगा। जिस समय हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, कुंभकर्ण सो रहा था। अगर उसके घर में आग लगा देते तो उसके पत्नी और बच्चे और मान लो सब भाग जाते, नौकर चाकर। वो बेचारा कहां से भागता, वो तो सो रहा था। शकरकंदी की तरह भून जाता उसी में कि नहीं है? हनुमान जी जब पश्चिम दिशा में आग लगाते हुए गए तो कुंभकर्ण का घर था आगे। कुंभकर्ण की पत्नी ने देखा बंदर इधर आ रहा है तो लगी जोर से चिल्लाने।
बोली हे रघुनाथ रामाय बधाओ और मेरे पति के प्राण बचाओ। और जैसे ही हनुमान जी के कान में ये आवाज पड़ी, हनुमान जी तुरंत ही बाइक गियर में लग गए। बोले सुनत ही पलटी पड़े बलधारी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि उलट और पलट लंका सब जाए। तो कुंभकर्ण का घर भी नहीं जला। कुंभकर्ण आलस जप्यो और अनख जप्यो 10 भाल। अनख माने लड़ाई की भावना से। जब शूर्पणखा पहुंची और रावण से कहा कि अरे वो खरदूषण मर गए, हमारी नाक कट गई, कान कट गए, तो रावण ने विचार किया खरदूषण मोइसम बलवंता तिनहि को मारे बिन भगवंता। खरदूषण को बिना भगवान के दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। इसका मतलब भगवान ने अवतार ले लिया। तब रावण ने सोचा मैं दुश्मनी करूंगा। मैंने उस दिन निवेदन किया था जय विजय के चरित्र में, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। परमात्मा से प्रेम करो तो भी कल्याण, अब परमात्मा से शत्रुता करो तो भी कल्याण। इसके विपरीत संसार से प्रेम करोगे तो भी बंधन में, और संसार से शत्रुता करोगे तो भी बंधन में। अब इससे बढ़िया कौन सा भगवान चाहिए? सब कैसा भगवान चाहिए? तो आज यमराज ने अपने यमदूतों को बताया, बेटा भाव कुभाव अनखाल सोहु नाम जपत मंगल दिश दसो। किसी भी भाव से व्यक्ति के मुंह से अगर भगवान का नाम निकल रहा है तो उसका 10 दिशाओं में निश्चित कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यमदूतों ने कहा महाराज एक लिस्ट बना के दे दो हमको, हम कहां जाएं कहां न जाएं। तो यमराज ने कहा देखो बेटा, जिन घरों की महिलाएं इंस्टाग्राम में रील बना रही हो उन घरों में तुम भूल करके नहीं जाना। अरे वहां जाएंगे यमराज के दूत, वो भी रील बनाने में लग जाएंगे। जिन घर में सास बहू रातों दिन लड़ती हो, बोले उन घरों में भी नहीं जाना, है ना? ना आपके घर में अगर इतने काम है तो यमराज के दूत नहीं आएंगे। यमराज ने कहा ये यमदूतों, जिन गृहस्थों के हाथ दान देने के जल के संकल्प से गीले होते हो उन घरों में भूल करके भी नहीं जाना। जिन घरों में तुलसी और शालिग्राम की पूजा होती हो उन घरों में भी तुम भूल करके नहीं जाना। अपने को हम हिंदू कहते हैं, निवेदन करना कम से कम एक तुलसी लगा लो अपने घर पर, इतना ही करो। सत्यनारायण की कथा सुनते हो तो तुलसी का पत्ता पड़ोस में ढूंढने जाते हो, झूठाई पाती दियो, आज कथा है, एक तुलसी नहीं लगा सकते घर में। कसम खा के जाओ आज इतना ही कर लो। और निवेदन करें जिस घर में भी तुलसी है शालिग्राम है वो घर सीधे तीर्थ हो जाता है। शालिग्राम जी की भी बड़ी महत्ता है, इसलिए हर घर में शालिग्राम जी तुलसी जी होनी चाहिए। जिन घरों में गीता रामायण भागवत जैसे ग्रंथ सम्मानजनक ढंग से रखे जाते हो, यमराज ने कहा उन घरों में भी तुम भूल करके मत जाना। हे यमदूतों, जिन घरों में संतों का सत्कार होता हो, विद्वानों का सत्कार होता हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, बोले उन घरों में भी तुम भूल करके मत जाना। जिन घरों में गाय और ब्राह्मण की सेवा होती हो उन घरों में भी तुम भूल करके मत जाना। आज हम लोग बड़े नारा लगा रहे थे गौ हत्या बंद हो, खूब नारा लगाते थे कथाओं में, नारा चलता था ना गौ हत्या, तो हम लोग बड़े गर्व से चिल्लाते थे बंद हो। अब सरकार ने बंद कर दिया तो सरकार को गाली दे रहे हैं, सब हमारा गेहूं चरवाए है सरकार। अच्छा गाय सरकार खोल के गई कि तुम्हारी है? भैंस गाय नहीं खोल देते, जानते हो भैंस बिक जाएगी, कसाई ले जाएगा 20,000 की, गाय कटेगी नहीं तो गाय पालना नहीं है। अब गायों की उतनी दुर्दशा त्रेता युग में नहीं हुई होगी जितनी अब हो रही है। हम लोग कटीले तार बांधते हैं, उनकी गर्दनें कट रही हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हो।
और एक निवेदन करे, भगवान इन्हीं के लिए अवतार लेता। विप्रधेन सुर संत हित। जिस देश में ब्राह्मणों पर अत्याचार होगा, गायों पर अत्याचार होगा, उस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता। गारंटी है इस बात की। समझ में आ रही? तो कम से कम एक गाय पाल लो। नहीं गाय पाल सकते, तुलसी तो लगा सकते हो, एक छोटे से गमले में लगा लो। नहीं जगह है कहीं, समझिए। जिन घरों में सुबह शाम भगवान नाम संकीर्तन होता है, यमराज ने कहा ये यमदूतों वहां भी तुम भूल करके मत जाना। इसीलिए मैं कहा करता हूं रोज शाम को बैठ के 10 मिनट संकीर्तन किया करो। मैं अपनी बताऊं, मेरे घर का नियम है, मेरे घर में प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ होगा। अगर पाठ नहीं करोगे भोजन नहीं देंगे। हम चाहे जहां रहें। अब ये ना पूछना कि पंडित जी कहाँ हुआ तो देखा था, तो अब तो सरकार ऐसी व्यवस्था बना दी, चाहे जितनी देर देखो, है ना। हाँ देखते हैं। हम सिद्धांत उतने ही बोलते हैं मंच से जितने हम अपने घर में लागू करते हैं। समझ में आई बात? यमराज ने कहा यमदूतों से, बेटा जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता हो उन घरों में भी तुम भूल करके मत जाना। तो याद रखना, अगर इतने काम आपके घर में होते हैं तो वहां यमराज के दूत नहीं जाएंगे। गरुड़ जी भी यही बात भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं, महाराज एक बात बताओ। बोले सुगमम भगवन नाम जिह्वा चावसवर्तिनी। गरुड़ पुराण में सुगमम भगवन नाम जिह्वा चावसवर्तिनी और तथापि नरके यान्ति धिग्धिगस्त नराधमम। कहा महाराज भगवान का नाम सुगम है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे गैर पढ़ा हो, राम राम सब कर सकते हैं। और जीभ भी हमारे बस में है, चाहे हम 1 घंटा जपे चाहे 50 घंटा जपे, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसके बाद भी हम नरक में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। यही तो दुर्दशा है। इतना बड़ा गांव है, हमारे गांव से कम नहीं है ये गांव, ये भी बहुत बड़ा गांव है। और 100 आदमी है पूरे गांव में, बाकी सब पता नहीं कलकत्ता में कमाने चले गए कि दुकान में बैठ के ताश खेल रहे हैं। अब बताओ, बुजुर्गों को सुनना चाहिए। इसीलिए हम कहा करते परिवार के साथ कथा सुनने आओ, बच्चों को लेकर के आओगे, इनके अंदर संस्कार पैदा होंगे, ये सुनेंगे, उसका कुछ ना कुछ तो अनुकरण करेंगे। समझ में आई बात? लेकिन हम खुद ही सुनने नहीं आते तो हम बच्चों को क्या सुनाएंगे? हम तो बैठ के ताश खेल रहे हैं, होटल पे बैठ के हम राजनीति कर रहे हैं। एक निवेदन करें, हम लोग इतने गजब के हैं, भले हमारी 10 वोटें घर की हमारे कहने में ना हो, लेकिन हम दुकान पर बैठ करके सरकार को एकदम तुरंत बदल देते हैं 10 ही मिनट में। पर एक निवेदन आप लोगों से करें, हम लखनऊ की संसद भवन में पार्लियामेंट में भले न गए हों, दिल्ली की पार्लियामेंट में हम भले न गए हों, लेकिन एक ऐसा पार्लियामेंट है जहां आपको अंत में जाना ही होगा। चाहे आप किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, जाना पड़ेगा। कौन सा? हमारे संत कहते हैं, अरे उस पार्लियामेंट में सुनना, वो जो भगवान का पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट में सुनना इस जीवन का जजमेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का। बोलो, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का। उस पार्लियामेंट में सुनना, उस पार्लियामेंट में सुनना जीवन का जजमेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का। हरि बोल।
पहली बात वो है सबसे बड़ी अदालत, चलती है न किसी की वकालत। ये वो है सबसे बड़ी अदालत, चलती है न किसी की वकालत। अरे हो पुकार तब कहना होगा, हो पुकार तब कहना होगा, सर आए मैं प्रेजेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का। जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, जाना होगा। ये जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। अरे वहाँ कोई ये नहीं कह सकता, वहाँ कोई ये नहीं कह सकता, सरहीज अपसेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का। उस पार्लियामेंट में सुनना, उस पार्लियामेंट में सुनना, जीवन का जजमेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का। हरि बोल। अगली बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाना होगा भाई। याद रखना, बचेगा कोई नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाना होगा भाई। अरे अटेंडेंस पार्लियामेंट की, अटेंडेंस पार्लियामेंट की क्वाइट इम्पॉर्टेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का। प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का। अगली बात, अगर कुदृष्टि तुम रखोगे, अपनी आंखें खुद फोड़ोगे। अगर कुदृष्टि तुम रखोगे, अपनी आंखें खुद फोड़ोगे। कोई
बेंट प्रभु का यही पा लिया बेंट प्रभु का। प्रभु का यही पा लिया बेंट प्रभु का। ओ उस बालिया बेंट में सुनना, उस बालिया बेंट में सुनना जीवन का जजमेंट प्रभु का यही पा लिया बेंट प्रभु का। हरि बोल। अगर सुकर्म करोगे भाई तभी वहां होगी सुनवाई। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, कर्म सुधारो, कर्म सुधारो। अगर सुकर्म करोगे भाई तभी वहां होगी सुनवाई। और तब उसको भी कहना होगा, तब उसको भी कहना होगा यू आर वेरी डिसेंट प्रभु का यही पा लिया प्रभु का। हाँ प्रभु का यही पा लिया बेंट प्रभु का। अंतिम बड़े भाग्य पाई नर देही, इससे बनिए राम सनेही। ये बड़े भाग्य पाई नर देही, इससे बनिए राम सनेही। क्योंकि प्रभु के हाथों में है सबका, प्रभु के हाथों में है सबका फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट प्रभु का यही पा लिया प्रभु का। प्रभु का यही पा लिया प्रभु का। उस पालिया बेंट में सुनना, उस पालिया जीवन का जजमेंट प्रभु का यही पालिया बेंट प्रभु का। प्रभु का यही पालिया। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, पाप होने के बाद भी जीव अगर भगवान नाम के आश्रय में है तो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। देखो ये अजामिल, अजामिल कोई और नहीं, हम आप सब हैं। अजा माने होता है माया, अब मिल माने मिला हुआ। जो माया में मिला है वही अजामिल है। हम सारे जीव माया से ग्रसित हैं, हम सब अजामिल हैं। और अगर हम भी नारायण नाम के आश्रय में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान।
भगवान सुखदेव ने कहा राजन, नरक में न जाना पड़े उसका यही सबसे बढ़िया साधन है, जीवन में भजन करो। अच्छा, परीक्षित ने पूछ लिया महाराज एक चीज बताओ। बोले भवेशील बताम श्रेष्ठो दक्षो दुहित्र वत्सला विद्वेषम करोत कस्मात् अनाद्रत्यात्मजाम सती। कहा महाराज आपने सुनाया कि दक्ष की 60 कन्याएं थी। हमने सुना है कि दक्ष जी अपनी कन्याओं से बड़ा प्रेम करते थे। भवेशील बताम श्रेष्ठो दक्षो दुहित्र वत्सला, पुत्रियों से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन फिर अपनी छोटी पुत्री सती से विद्वेष कैसे किया? विद्वेषम करोत कस्मात् अनादत्यात्मजाम सती। सती से फिर विद्रोह क्यों किया जब पुत्रियों से प्रेम करते थे? भगवान सुखदेव ने कहा राजन, सृष्टि के प्रारंभ में दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह ब्रह्मा जी के कहने से शंकर जी के साथ कर दिया। आप सब जानते हो शंकर जी दिगंबर हैं। दक्ष जी भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, ये तो ब्रह्मा जी का दबाव था इसलिए कर दिया। सती के जीवन में व्यथा आई, क्यों आई? हमारे संत कहते हैं जीवन की व्यथा को मिटाने का केवल एक साधन है कथा। इसीलिए मैं रोज निवेदन करता हूं सपरिवार कथा सुनने आओ। जीवन की व्यथा मिटाने का दूसरा कोई साधन ही नहीं है। अच्छा, दूसरा साधन होता, हनुमान जी जब लंका गए, सीता जी को दुखी देखा, तो सीता के दुख को भगाने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? राम कथा सुनाई। अगर कह दिया कि राम राम करने से दुख चला जाएगा, तो सीता जी भी तो जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, राम नाम जप चल रहा है भगवती सीता का, लेकिन दुखी हैं। परम दुखी बाप पवन सुत देख जानकी दीन। तो सीता के दुख को भगाने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? बोले रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, परिणाम सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा सुनानी शुरू किया हनुमान जी ने, और राम कथा सुनाने का परिणाम है कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। गया नहीं, भागा। अच्छा, पिछले साल आप लोगों ने बुलाया था, मैं आया था और गया था, और जब गया था तो अब की बार फिर आ गया। अगर हम पिछले साल भागे होते तो इस साल मुंह दिखाने आते। भागना अपमानजनक है, जाना सम्मानजनक है। सीता के जीवन का दुख गया नहीं बल्कि भागा। अब भागा तो दोबारा मुंह दिखाने नहीं आया। तो जीवन की व्यथा को मिटाने का एक ही साधन है कथा। कथा का मतलब है कम सुखम थापेति इति कथा। जो जीव के जीवन में ब्रह्म सुख की स्थापना कर दे वही है कथा। सब इसलिए कथा जरूर सुनाना। सती जी एक बार भगवान शंकर के साथ कथा सुनने गए। रामचरितमानस में भी यह घटना है। त्रेता युग का समय है, शंकर जी के साथ सती कथा सुनने गए। शंकर जी कौन है? जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ऐसे भगवान शंकर अपनी लिखी कथा सुनने जा रहे हैं। और हम लोगों को तो जो थोड़ी बहुत आती है तो हम लोग कहते हैं हमको खुदा कथा आती है, हम क्यों सुनने जाए, हम तो खुदा विद्वान हैं। हम चाहे कितने विद्वान हो, कथा सुनना चाहिए। हम भी सुनते हैं। अब हम चोरी से सुनते हैं अलग बात है। अब जहां बुलाए नहीं गए वहां सामने बैठकर नहीं सुन पाते, चूंकि लोग परिचित है, उठा के ले आते मंच पर, चलो तो क्यों जाए किसी के मंच में, चुपचाप पीछे बैठ के सुन लेते हैं। सुनना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। विद्वान कैसा भी हो, हमसे योग्यता में कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ नया वो बताएगा। हर व्यक्ति की अपनी एक
सोच है, हर व्यक्ति की अपनी एक रिसर्च है, खोज है, कुछ ना कुछ तो नया बताएगा। कथा में नयापन आता ही आता है, इसीलिए कथा को आम कहा गया, रसाला। लगे कहन कछु कथा रसाला आम। कथा को आम इसलिए कहा गया है कि दुनिया में कोई फल ऐसा नहीं जिसको बार बार खाओ और उगिलो और फिर खाओ, नहीं खा सकते। जैसे सेब है, अच्छा केला भी खाओ, खाने के बाद हाथ में उगिलो फिर खाओ, उसी को नहीं खा सकते। लेकिन आम एक ऐसा फल है जितनी बार उगिलो खाओ उतने आनंद आता है, इसीलिए कथा को आम कहा गया। जितनी बार खाओ उगिलो उतना ही आनंद है, समझे। शंकर जी कथा सुनने गए हैं। विश्व की सबसे उच्चतम ऊंचाई है कैलाश। आज तक कोई कैलाश पर नहीं जा पाया। एवरेस्ट पर तो झंडा गाड़ दिया, कैलाश तक कोई नहीं जा पाया। और जिसने जाने का प्रयास किया लौट के आया नहीं। आप मोबाइल में सर्च कर लो, विश्व की सबसे उच्चतम ऊंचाई कैलाश, और इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए भगवान शिव कथा सुनने के लिए धरती के धरातल पर आते हैं। और क्षमा करना, हमारी स्थिति यह है कि हम अपने घर की चारपाई छोड़ के नहीं आते हैं। हाँ, हम अपने को हिंदू कहने वाले तथाकथित लोग घर की चारपाई छोड़ के नहीं आते, ये हमारी दशा है। अच्छा, शंकर जी कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए। हमने कहा अकेले नहीं सुनना चाहिए। बोले संग सती जग जननी भवानी। शंकर जी के साथ कौन है? सती, जग जननी, भवानी। ये तीन नहीं है, एक ही की तीन विशेषताएं हैं। वो नाम की तो सती है ही है, आचरण से भी सती है, जग जननी है और भवानी है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सती की तीन विशेषण लगाए। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा ये तीन विशेषण काहे लगाए? बोले माता सती कथा सुनने जा रहे। यानी सूत्र है इन माताओं के लिए, अगर ये कथा सुनने जाएंगी महत्व 3 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, कुंभज जी के यहाँ गए कथा सुनने। कुंभज जी ने देखा शंकर जी आए हैं, तो कुंभज जी ने भगवान शिव की पूजा कर दिया। देखो, कथा का एक नियम होता है कि वक्ता की पूजा श्रोता करते हैं। कमेटी वाले हमको भी माला वाला रोज पहनाते हैं। अच्छा, कमेटी वाले मगर कंजूस है, माला तो देते हैं, माल नहीं देते। माल दे दे तो हम माला माल हो जाए, तो खाली माल ही तक लटका है, माल तक नहीं आता। अच्छा, समस्या कमेटी के पास है, चंदा नहीं आता, बेचारे क्या करें। तो भाई थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करते रहो, जिसे हम भी माला माल हो जाए, समझे। तो नियम है वक्ता की पूजा श्रोता करते हैं। यहाँ वक्ता है कुंभज जी, श्रोता है शंकर जी। और मैंने बताया त्रेता का समय है। कुंभज जी ने शंकर जी की पूजा कर लिया। सती जीव हैं, जीव के अंदर सहज में संदेह है। सती ने सोचा ये बाबा तो हमारे पति की खुद ही पूजा करिए, कौन सी कथा सुनाएंगे। अच्छा, जब सत्कार का कार्य समाप्त हुआ तो कुंभज जी ने पूछ लिया महादेव आगमन कैसे हुआ। शंकर जी ने कहा राम कथा सुना। अरे कुंभज ने कहा महादेव आपने तो स्वयं राम कथा लिखी है, आप तो राम कथा के श्रोता हो, वक्ता हो, दृष्टा हो और रचयिता हो, आपको हम कौन सी कथा सुनाएंगे। शंकर जी ने कहा नहीं महर्षि, हमें आपसे ही कथा सुननी। और शुरू हो गई कथा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम कथा मुनि वर्ज बखानी। ओ राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। महेश परम सुख मानी।
महेश परम सुख मानी। हरि बोल। बोले राम कथा मुनिवर्ज बखानी तो सुनी महेश। कथा प्रारंभ हुई तो कथा को केवल शंकर जी ने सुना, और जबकि साथ में गई थी संग सती। और कथा सुनने में केवल सुनी महेश, सती कहाँ है? तो देखो सती कहीं गई नहीं है, बैठी सती भी कथा में है। लेकिन एक निवेदन करें, महत्व इस बात का नहीं है कि कथा में कितने लोग बैठे हैं, महत्व इस बात का है कि ये कथा कितने लोगों में बैठ रही है। अगर कथा हमारे अंदर नहीं बैठ रही है, हम कथा में बैठे हैं, तो इसका कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता है। हम लोग तो कथा में बैठते तो भी